हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक स्मिथ में। आज के हमारे वीकली रिपोर्ट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। हर हफ्ते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स। तो सबसे पहले हम आपको हमारे वीडियो के बेसिक्स समझा देते हैं। पहला कॉलम है स्टॉक्स जो एनएसई के हैं, दूसरा कॉलम है एसजीआई जो स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स है, तीसरा जो कॉलम है वो है ट्रेडेड मार्केट प्राइस 1 ईयर अगो, एक साल पहले इस स्टॉक की क्या वैल्यू थी, करंट मार्केट प्राइस। तो जिस दिन हम इंडेक्स की वैल्यूएशन करते हैं, सपोज आज अगर हम इंडेक्स की वैल्यूएशन करते हैं तो आज के ट्रेडिंग आवर्स के बाद इस स्टॉक की मार्केट प्राइस क्या है वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। और आखिरी जो कॉलम है उसमें हम बताते हैं कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने दिया है। सपोज अगर फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% या 8% होता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ने दिए हैं, और कलेक्टिवली जो एवरेज है वो यहाँ पर टोटल में आपको दिखेगा कि एवरेज कितना रिटर्न टोटल दिया है इस स्टॉक ने। हमने एक वीडियो बनाया है स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है जहाँ पर आप स्ट्रेटेजी और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में समझ सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया है कि एसजीआई क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते किन किन स्टॉक्स ने एसजीआई में अपनी लिस्टिंग बनाई है। डाउ जोन्स के उतार चढ़ाव के बाद और निफ्टी के उतार चढ़ाव के बाद इंट्राडे काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम डेली इंट्राडे के बारे में कॉल्स देते हैं और हमारे टारगेट्स तो हिट हो ही रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचिए। तो इस हफ्ते लॉन्ग टर्म में एसजीआई की इंडेक्स वैल्यू जो है वो इन स्टॉक्स में काफ़ी हाई दिखा रही है। डेविस लैब पहले नंबर पर, नौकरी, जीएमएम फॉडला, एबट इंडिया, जेबी केम फार्म, अल्काइल अमाइन, इप्का लैब, नवीन फ्लोरिन। नौकरी को छोड़ के जो बाकी कंपनीज है वो केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज है टॉप लीड में। नौकरी.com या इन्फोएज, इनके काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे 99 एकर्स, जीवन साथी, शिक्षा.com, नौकरी.com, पॉलिसी बाजार, जोमेटो और कई सारे जैसे मेरिट नेशन, ऑल चेक डील्स, माई डाला, ये सारे ही जो हैं ये इनके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके बाद आता है रिटेल सेक्टर में डीमार्ट, रिलैक्सो, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग है आज के दिन में। एस्ट्राजेनेका, अगेन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, मुथूट फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट और IOLCP। सो अगर आप देखें इन स्टॉक्स की जो ट्रेडेड मार्केट प्राइस थी एक साल पहले वो कुल मिलाकर 21,024 रुपये थी। अगर इन सब स्टॉक्स का टोटल करते हैं तो आपको दिखेगा कि इनकी जो कुल मिला के जो कीमत है वो 21,024 आती है। एक साल के बाद यानी कि 12 जून 2020 यानी कल इनकी कीमत कुल मिला के थी 40,321। 92% का एवरेज ग्रोथ देखा गया है इन स्टॉक्स में। कहने का मतलब है ये दुगना हो गया है। तो हम चाहेंगे कि आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। टेन्योर आप जानते हैं 1 से 3 साल की होती है। और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया किसी भी कारणवश तो आप थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि वाकई में एक महीने में कैसा ग्रोथ ये स्टॉक देते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, आगे से आपने किया हुआ है, हमारे सारे स्टॉक्स आपने देखे हैं और आपको पता है कि ये ग्रो करते हैं, तो आप डायरेक्टली इन्हें अगले सपोर्ट पॉइंट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सपोर्ट पॉइंट किधर आएगा
इसके बारे में हमने हमारे स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो आइडियल सपोर्ट होते हैं वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हमने हमारे वीडियो स्टॉक स्मिथ ग्रोथ इंडेक्स में बताया है, और आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस नहीं लगाने से भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। स्पेशली जब बिग बियर रन सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि इस बार का जो पेंडेमिक है, उस टाइम पे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट होने के बाद में आपको एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते ही लगाना चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट शुरू हो जाए तब भी लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी कोई टॉप में एग्जिट नहीं कर पाया है। तो हम ये मानते हैं कि स्टॉप लॉस एक ऑप्टिमम टारगेट होता है। अगर एक स्टॉक अभी 50% ग्रोथ पे है और अगर स्टॉप लॉस आपका 35% पे है, अगर पैसा नीचे की तरफ आता है तो एटलीस्ट 35% आप लेके जाएंगे, क्योंकि वो 35% के बाद और कितना नीचे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से 50% अभी चल रहे हैं तो आगे जाके वो कितने ऊपर तक जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टॉप लॉस जो है वो एक आइडियल ऑप्टिमम टारगेट होता है। तो ये हमारा मानना है, इसीलिए हम एडवोकेट करते हैं कि आप स्टॉप लॉस को हमेशा यूज़ कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये फीचर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड हमें खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।